दोस्तों, क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो कलेजा चीर देता है? आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही, बल्कि एक माँ के उस जख्म की दास्तां बयां कर रही हूँ जिसकी टीस पूरी दुनिया को सुनाई देनी चाहिए। ये कहानी है मीना की, जिसके हाथों में मसालों की खुशबू तो थी, पर किस्मत ने उसे जहर का घूंट पिलाया। चांदनी चौक की उन तंग गलियों में जहाँ शोर कभी ख़त्म नहीं होता, वहाँ एक छोटा सा कोना था जिसे लोग माँ की रसोई कहते थे। मीना, जिसने अपने पति राजीव को खोने के बाद अपनी पूरी दुनिया अपनी बेटी स्नेहा के नाम कर दी थी। पसीने से लथपथ, तवे की गर्मी झेलते हुए वो सिर्फ एक ही सपना देखती थी कि उसकी बेटी एक दिन बड़ी अफसर बनेगी और इन गलियों के अंधेरे से बाहर निकलेगी। स्नेहा पढ़ लिख कर बड़ी हुई। एक बड़े शहर के रईस लड़के राहुल से उसका रिश्ता तय हुआ। मीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, वो गहने जो उसने पेट काट कर जोड़े थे, सब अपनी बेटी की शादी के लिए निकाल लिए। उसे लगा कि उसकी तपस्या पूरी हुई। शादी से ठीक एक दिन पहले रात के सन्नाटे में मीना की आंखों में नींद नहीं थी। वो उन पुराने गहनों को साफ कर रही थी, ये सोचकर कि कल मेरी राजकुमारी इन्हें पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी। स्नेहा का मैसेज था। मीना ने सोचा शायद आशीर्वाद मांगने के लिए होगा, लेकिन मैसेज पढ़ते ही मीना के हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, माँ कल शादी में मत आना। राहुल की मम्मी कह रही हैं कि आपकी मौजूदगी से उन्हें शर्मिंदगी होगी। आप एक मामूली ढाबा चलाने वाली औरत हो। हमारे हाई प्रोफाइल मेहमानों के सामने आप अच्छी नहीं लगोगी। प्लीज़ समझने की कोशिश करना माँ। मुझे अपनी पूरी लाइफ उनके साथ बितानी है। मैसेज के हर शब्द ने मीना के दिल पर आरी चला दी। 30 साल का बलिदान, वो रातें जब वो भूखी सोई ताकि स्नेहा खा सके, वो सब एक पल में मिट्टी में मिल गया। मीना रोई नहीं, क्योंकि कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंसू भी रास्ता भूल जाते हैं। उसे अपनी बेटी की बेरुखी से ज़्यादा उस समाज की सोच पर नफरत हो रही थी जिसने इंसानियत को पैसों और ओहदे से तोलना शुरू कर दिया था। जब रात के अंधेरे में स्नेहा का वो मैसेज मीना की आंखों के सामने नाच रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी कोख से एक बेटी को नहीं बल्कि एक पत्थर को जन्म दिया है। जिस हाथ ने स्नेहा का पहला कदम पकड़ा था, आज उसी हाथ को स्नेहा ने भीड़ में छोड़ने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह शहर के सबसे महंगे होटल में शहनाइयाँ गूंज रही थी। चारों तरफ रईसी का दिखावा था। स्नेहा सुर्ख लाल जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में डर था, कहीं उसकी अनपढ़ और ढाबा चलाने वाली माँ वहाँ पहुंचकर उसकी साख ना बिगाड़ दे। राहुल की माँ, जो खुद को बहुत बड़ी खानदान की समझती थी, स्नेहा के कान में फुसफुसाई, तुम्हारी माँ नहीं आई, ये अच्छा हुआ। हमारे स्टेटस के लोग यहाँ आए हैं, उन्हें क्या जवाब देते। स्नेहा ने बस अपनी पलकें झुका ली। उसे अपनी माँ के त्याग की याद तो आई, पर उस पर बड़े घर की बहू बनने का भूत सवार था। उधर मीना ने अपना सादा सा झोला उठाया। उसने अपने उन पुराने गहनों को एक मलमल के कपड़े में लपेटा और होटल की ओर चल पड़ी। उसे वहाँ अपनी पहचान दिखाने नहीं, बल्कि अपना हक और हिसाब करने जाना था। जब मीना होटल के गेट पर पहुंची तो दरबान ने उसे रोक दिया। ए माता जी, यहाँ बड़े लोगों की शादी है, खाना पीछे की गली में मिलेगा। मीना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने शांति से कहा, बेटा, मैं यहाँ खाना मांगने नहीं, अपनी बेटी को उसकी कीमत देने आई हूँ।
मीना ने जबरदस्ती अंदर कदम रखा। जैसे ही वो हॉल के बीचों बीच पहुंची, सन्नाटा छा गया। स्नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और राहुल की माँ गुस्से से तमतमा उठी। तुम यहाँ कैसे? स्नेहा ने तुम्हें मना नहीं किया था? राहुल की माँ ने चिल्लाकर कहा। मीना स्टेज की ओर बढ़ी और स्नेहा के सामने खड़ी हो गई। स्नेहा की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी माँ की नज़रों से नज़रें मिला सके। मीना ने अपनी पोटली खोली और वो पुराने सोने के कंगन स्नेहा के हाथ में थमा दिए। मीना की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। बेटा, तुमने कहा था कि मेरी मौजूदगी तुम्हें शर्मिंदा करेगी। ये लो ये गहने, ये मेरी 30 साल की पसीने की कमाई है। इन्हें पहन लो, शायद इनसे तुम्हारी रीसी थोड़ी और बढ़ जाए। पूरा हॉल हक्का बक्का था। राहुल के पिता, जो एक समझदार इंसान थे, आगे आए, लेकिन मीना ने उन्हें हाथ जोड़कर रोक दिया। मीना ने स्नेहा की आंखों में झांकते हुए कहा, स्नेहा, आज तूने सिर्फ मुझे नहीं नकारा, तूने उस हर रोटी को नकारा है जिसे सेंकते हुए मेरे हाथ जले थे। तूने उस फीस को नकारा है जो मैंने अपनी रातों की नींद बेचकर भरी थी। आज तू एक बड़े घर की बहू बन रही है, मुबारक हो। लेकिन याद रखना, जिस नींव में अपनों का अपमान हो वो महल कभी टिकता नहीं है। मुझे शर्मिंदगी महसूस कराने वाली तू कौन होती है? शर्मिंदा तो तुझे होना चाहिए, क्योंकि तूने एक माँ को उसके प्रोफेशन से तोला है। मीना ने मुड़कर राहुल की माँ की तरफ देखा और कहा, मैडम, आप जिस खानदान की बात करती हैं वो खानदान संस्कारों से बनता है, पैसों के ढेर से नहीं। आज से मेरी बेटी मर गई। मीना ने संदूर जैसा तिलक स्नेहा के माथे पर लगाया और कहा, ये तेरी विदाई का तिलक नहीं, मेरे और तेरे रिश्ते के ख़त्म होने का निशान है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। 5 साल बीत गए। मीना ने स्नेहा के अपमान को अपनी ताकत बना लिया था। उसने अपना छोटा सा ढाबा बंद करके एक बड़ा कैटरिंग का काम शुरू किया। आज पूरे शहर में मीना माँ के स्वाद की धूम थी। उसने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को साबित करके दिखाया। दूसरी तरफ जिसकी रईसी के लिए स्नेहा ने अपनी माँ को ठुकराया था, वही रईसी उसकी दुश्मन बन गई। राहुल की माँ का घमंड स्नेहा को हर दिन जलाता था। राहुल भी अपनी माँ के इशारों पर नाचता था। एक दिन राहुल के बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ और स्नेहा के ससुराल वाले पाई पाई को मोहताज हो गए। घर बिक गया, गाड़ियाँ चली गई और स्नेहा की वही हाई प्रोफाइल सास उसे मनहूस कहने लगी। एक दिन स्नेहा शहर के एक बड़े होटल के बाहर खड़ी थी, जहाँ किसी बड़ी शादी का खाना बन रहा था। उसे भूख लगी थी और जेब खाली थी। तभी उसकी नज़र एक आलीशान गाड़ी से उतरती हुई औरत पर पड़ी। वो कोई और नहीं, उसकी माँ मीना थी। मीना के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो आज उस होटल की सबसे बड़ी चीफ गेस्ट थी। स्नेहा की हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने जा सके, लेकिन मीना की नज़र अपनी बेटी पर पड़ गई। स्नेहा की हालत देखकर मीना का कलेजा एक पल के लिए कांप उठा। आखिर माँ जो थी। स्नेहा अपनी माँ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पैसे और रुतबे के पीछे भागकर अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी। आज मेरे पास कुछ नहीं है। मीना ने स्नेहा को उठाया, उसके आंसू पोंछे और बहुत ही शांत आवाज में कहा, स्नेहा, मैंने तुझे 5 साल पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन याद रखना, माँ का दिल समंदर जैसा होता है, पर स्वाभिमान पहाड़ जैसा। मैं तुझे खाने के लिए रोटी दे सकती हूँ, रहने के लिए छत दे सकती हूँ, लेकिन वो बेटी वाला हक अब तुझे कभी नहीं मिल पाएगा। तूने मेरा हाथ तब छोड़ा था जब मुझे तेरी ज़रूरत थी, और आज तू हाथ तब पकड़ रही है जब तुझे ज़रूरत है।
मीना ने उसे कुछ पैसे और खाना दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गई। स्नेहा वहीं सड़क पर खड़ी रह गई, अपनी उस गलती का बोझ उठाए जिसे अब कभी सुधारा नहीं जा सकता था। दोस्तों, आज की ये कहानी हर उस औलाद के लिए एक सबक है जो कामयाबी की चकाचौंध में अपनों का साथ छोड़ देते हैं।